नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है वंशागति के आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में। तो ये जो आपका डीएनए होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, फॉस्फेट समूह, शुगर यानी कि शर्करा मॉलिक्यूल और थर्ड है आपके नाइट्रोजन क्षार। ये जो आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर आपका कौन कौन सा आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है। पिरिमिडीन के अंदर आपके 3 आते हैं, थायमीन, साइटोसिन और आपका यूरेसिल। आरएनए में थायमीन की जगह प्रेजेंट होता है यूरेसिल। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब देखिए कि इसमें जो डीएनए की आंतरिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये जो एक प्यूरिन बेस है एक पिरिमिडीन बेस के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन के डबल या ट्रिपल बॉन्ड से। तो एडेनिन और थायमीन के बीच में हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड पाया जाएगा और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ये जो डीएनए होता है इसके एक हेलिकल में 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ये आपकी क्या बनती है, डीएनए की स्ट्रक्चर बनती है। अब ये जो आपका डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था, वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल जो है वो रिप्रेजेंट किया था। इसके बाद हमने देखा सेंट्रल डोग्मा जो कि क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग डीएनए से एमआरएनए के सिंथेसिस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन और एमआरएनए से प्रोटीन के सिंथेसिस को कहा जाता है ट्रांसलेशन। ये जो आपकी थ्योरी है ये एक ही डायरेक्शन में चलती है यानी कि डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस होगा, एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब जो है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में। तो देखिए आपकी जो कोशिकाएं होती है वो 2 टाइप की है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो जो असीम केंद्रकी है उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। अब देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है कि जो है स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता, फिर भी जो डीएनए है वो पूरी कोशिका में नहीं फैलता। ऐसा क्यों होता है भाई, जब केंद्रक ही नहीं है, केंद्रक के अंदर ही तो अपने डीएनए प्रेजेंट होता है ना। जैसे ये आपकी क्या है, एक सेल है, ये क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ही तो अपन को डीएनए जो है वो मिलेगा। अब यहाँ पर ये केंद्रक स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, फिर भी जो डीएनए है वो इस पूरी सेल में नहीं फैलता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका डीएनए है वो प्रोटीन से जुड़ा रहता है। किससे, प्रोटीन से जो है जुड़ा रहता है। अब ये जो आपका प्रोटीन है ये कैसा सिरा होता है, ये होता है धनात्मक यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो डीएनए है वो कैसा होता है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब आपको पता है कि जो है अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होती है यानी कि पॉजिटिव जुड़ता है नेगेटिव से और नेगेटिव जुड़ता है पॉजिटिव से। अगर दोनों ही सिरे पॉजिटिव हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों ही सिरे आपके क्या हो, नेगेटिव हो, तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो प्रोटीन है वो धनात्मक सिरा है और जो डीएनए है वो ऋणात्मक है। अब ये जो आपके प्रोटीन और डीएनए है ये मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रकाभ। तो डीएनए और प्रोटीन दोनों एक साथ है, एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये जो डीएनए है वो पूरी कोशिका में फैलेगा ही नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन उसको वहीं पर बांधे रखेगा। इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। देखिए आगे, न्यूक्लियाइड में डीएनए बड़े लूपों में व्यवस्थित होता है जो प्रोटीन से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। अब ये तो बात हुई अपनी प्रोकैरियोट्स की। अब अपन आते हैं यूकैरियोट्स पे। किस पे, यूकैरियोटिक यानी कि आपके ससीम केंद्रकी। यूकैरियोट्स में क्या होगा कि जो आपका डीएनए है जिस प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है उसे अपन क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन कहेंगे। अब देखो क्या होगा कि आपके ये हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं
ये 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है इसमें क्या है, एक साथ मिलते हैं और अष्टक बना लेते हैं। 8 है तो यानी कि अष्टक बनाएगा, तो उस ग्रुप को अपन क्या कहते हैं, अष्टक हिस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हिस्टोन अष्टक या अष्टक हिस्टोन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो आपके अष्टक हिस्टोन है यानी कि इसमें 8 जो है हिस्टोन प्रोटीन है आपके। इसमें क्या होगा कि H2A, H2B, H3 और H4 ये जो 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं ये 2-2 नंबर में प्रेजेंट होके, यानी कि 2 H2A, 2 H2B, 2 आपके H3 और 2 आपके H4। इस तरीके से ये क्या बना लेते हैं, अष्टक बना लेते हैं। अब ये जो है एक अष्टक बना लेते हैं। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ये हिस्टोन का अष्टक है, इसके ऊपर ये जो डीएनए है वो इस तरीके से लगा रहेगा, इस तरीके से रस्सी की तरह इसको बांध लेगा। आई के नहीं आई बात समझ में? देखिए इधर ससीम केंद्रकी में यह संरचना जो है काफी जटिल होती है। धनात्मक आवेशित क्षारीय प्रोटीन का समूह होता है जिसे अपन ने क्या कह दिया, हिस्टोन कह दिया। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर ये क्या है आपका, क्रोमोसोम। यहाँ पर अगर आपको ये नजर आ रहा हो तो ये क्या है आपका, हिस्टोन है। क्या है, हिस्टोन, जिसमें देखिए 8 जो है हिस्टोन का यानी कि एक अष्टक बना हुआ है, उसके ऊपर ये जो आपको डीएनए है वो नजर आ रहा होगा, ये क्या है, डीएनए। तो इस तरीके से डीएनए जो है इसके ऊपर लिपटा रहता है। ये आपके डीएनए की स्ट्रक्चर है। जीन क्या होता है, जो आपका डीएनए का सेगमेंट होता है उसी को ही अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, विच इज ट्रांसक्राइब्ड, जिसमें ऑलरेडी जो ट्रांसक्राइब हो चुका है उसको अपन कहते हैं जीन। अब देखिए हिस्टोन में क्या होगा कि आपको 4 प्रकार के जो हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H2B, H3 और H4, ये कितने हैं, 2-2 है, तभी तो आपके क्या बन गया, अष्टक बन गया। तो इस तरीके से ये जो आपके अष्टक है हिस्टोन का क्या बना लेता है, हिस्टोन अष्टक बना लेता है। अब डीएनए इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर इस डायग्राम में इस तरीके से जो है कुंडलित होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो ये जो आपका डीएनए है और आपका हिस्टोन प्रोटीन है ये मिलके एक संरचना बना लेते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको क्या कहा अपन ने, न्यूक्लियाट कहा, और यहाँ पर इसको क्या कह दिया अपन ने, न्यूक्लियोसोम कह दिया। तो डीएनए और प्रोटीन ने मिलके क्या बना लिया, यहाँ पर न्यूक्लियोसोम बना लिया। इस डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, देखिए इधर इस तरीके से ये इन्होंने क्या बना लिया, न्यूक्लियोसोम बना लिया। इसमें 4 जो है आपके क्या है, 4 टाइप के हिस्टोन है, इन्होंने हिस्टोन बनाया। अब जो है आपको ये यहाँ पर नजर आ रही होगी, तो ये क्या है, इन हिस्टोन प्रोटीन्स की क्या है, ये टेल है यानी कि पूंछ है। इन पर जो आपको ये बीट्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये है अमाइनो एसिड। क्या है, अमाइनो एसिड। जैसे कि आपको पता है कि प्रोटीन की जो चेन होती है वो किससे मिलके बनी होती है, अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो बस आपके ये जो इनकी टेल है इन पे ये क्या प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड। सबसे ज्यादा मात्रा में जो इसमें अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है वो है लाइसिन और आर्जिनिन। क्या है, लाइसिन और आर्जिनिन जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं अमाइनो एसिड। इस तरीके से इन्होंने क्या बना लिया, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर बना ली। देखिए आगे, इन प्रोटीन का आवेश आवेशित पार्श्व श्रृंखलाओं में स्थित अमाइनो अम्लों की बहुलता पर निर्भर करता है। हिस्टोन में क्षारीय अमाइनो अम्ल लाइसिन व आर्जिनिन जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे जो है न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर पूछ ली जाएगी या तो डीएनए पैकेजिंग पूछ ली जाएगी, तो आपको ये सारा स्ट्रक्चर जो है बना के आना पड़ेगा डीएनए और प्रोटीन का, और ये वाली थ्योरी जो है उसमें लिख के आनी पड़ेगी।
देखिए हिस्टोन में क्षारीय अमीनो अम्लों में कौन है, लाइसिन है और आर्जिनिन अधिक मात्रा में होते हैं। दोनों अमीनो अम्ल की पार्श्व श्रृंखलाओं पर कैसा होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो इसीलिए जो प्रोटीन है वो तो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, और जो डीएनए है वो क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करके रखेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे एक दूसरे से, तभी तो ये जुड़े रहेंगे। हिस्टोन व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिस्टोन अष्टक कहते हैं। तो एक हिस्टोन ये रहा, एक हिस्टोन ये रहा, एक हिस्टोन ये रहा, एक हिस्टोन ये रहा, 4 तो ये हो गए। ये कौन सा है आपका H2A, ये कौन सा हो गया H2B, ये कौन सा हो गया H3, और ये कौन सा हो गया आपका H4। अब इनके पीछे ही एज इट इज जो है एक हिस्टोन ये रहा, एक हिस्टोन ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो है किस तरीके से क्या बना लेंगे, अष्टक बना लेंगे। देखिए आगे, धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक चारों तरफ से ऋणात्मक आवेशित डीएनए से सटा होता है, जिसे अपन ने क्या कह दिया, न्यूक्लियोसोम कह दिया। तो आपके ये क्या है, मान लीजिए हिस्टोन है, तो इस पे जो है इस तरीके से डीएनए क्या है, सटा हुआ रहेगा इस तरीके से। जैसे मान लो ये हिस्टोन है तो इसके चारों तरफ ये जो डीएनए है वो जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इस तरीके से सटा रहेगा, और ये कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, न्यूक्लियोसोम। देखिए इधर एक बार इस स्ट्रक्चर को, ये किसकी स्ट्रक्चर है, आपके न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर है। अगर इसके अंदर आपको नजर आ रहा हो तो 1 2 3 4, ये क्या है, 4 हिस्टोन प्रोटीन है, 4 प्रकार के, जिन्होंने क्या बना लिया, अष्टक बना लिया। इनके पीछे जो है एक एरा, एक एरा, एक एरा, एक एरा, इस तरीके से 4 हिस्टोन और है, तो इन्होंने क्या बना लिया, अष्टक। ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये है इसमें डीएनए, क्या है ये, डीएनए है। ये जो आपको नजर आ रही है ये क्या है, इन हिस्टोन्स की टेल है, क्या है, इन हिस्टोन की टेल है। ये क्या है, हिस्टोन्स की टेल है। इसके ऊपर ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्या है, अमाइनो एसिड है, क्या है, अमाइनो एसिड, क्योंकि आपको पता है जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, तो ये क्या है, आपके अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो इस तरीके से इसको पैक कर रहा है ये क्या है, तो ये है H1 हिस्टोन, क्या है ये, H1 हिस्टोन। तो इसने मिलके क्या बना ली, अपनी एक स्ट्रक्चर पूरी न्यूक्लियोसोम की, जिसमें जो डीएनए है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, और जो आपके हिस्टोन है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। और ये बन गई आपकी न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर, जिसमें हिस्टोन अष्टक बनता है और इसके चारों तरफ डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से जुड़ा रहता है। आई कैन, यही बात समझ में। चलिए देखिए, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में 204 युग्म की डीएनए कुंडली होती है। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में जो आपका एक न्यूक्लियोसोम है, ये मान लीजिए ये क्या है, आपका एक न्यूक्लियोसोम, इसमें 204 युग्म की, यानी कि आपके 200 बेस पेयर की डीएनए कुंडली होती है। कितनी, 200 बेस पेयर की। आपको पता है एक हेलिकल के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, तो कितने हो गए, 204 युग्म, यानी कि 200 बेस पेयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको गेंद टाइप की नजर आ रही है ये क्या है, हिस्टोन। ये जो इसके चारों तरफ है ये क्या नजर आ रहा है आपको, ये है क्या, आपके डीएनए। और ये जो आपको ये 4 नजर आ रही है इसके सींग से, ये क्या है, इसके सींग नहीं है, इसकी पूंछ है। किसकी, हिस्टोन की पूंछ है जो आपके इसमें प्रेजेंट है। आई कैन, यही बात समझ में। इस तरीके से क्या बन गया आपका न्यूक्लियोसोम। देखिए आगे, केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। देखो यहाँ पर ये क्या है, अपना डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये क्या है, अपना ये दिखा दिया है न्यूक्लियोसोम को, जिसमें आपके क्या होंगे, इस न्यूक्लियोसोम के अंदर जो है आपके हिस्टोन है और डीएनए है, इन्होंने ही तो मिलके आपका क्या बना लिया, इस तरीके से न्यूक्लियोसोम बना लिया। अब इसमें क्या कह रहा है, ऐसी संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं,
क्रोमेटिन कहते हैं। तो देखो, जहां ये न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिल रहे हैं, इनको अपन ने क्या कह दिया, ये क्रोमेटिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रोमेटिन। अब यही क्रोमेटिन जो है आपके क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। तो ये जो है आपका क्या है, क्रोमोसोम है, नजर आ रहा है, ये क्या है, क्रोमोसोम। अब ये सारे क्रोमेटिन मिलके आपके क्या बना लेते हैं, इस तरीके से ये क्रोमोसोम जो है वो बना लेते हैं। तो देखिए, केंद्रक में मिलने वाली ऐसी संरचना जिस पर न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, जो केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह संरचना होती है। आई कैन, यही बात समझ में? तो एक ऐसी हो गई स्टेन्ड संरचना, यानी कि अभिरंजित संरचना हो गई। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर, यानी कि अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन जिस तरीके से डोरी पर बीड्स की तरह दिखाई पड़ते हैं, देखो जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, डोरी है, इस पर ये क्या लगा दिए, मान लो बीड्स लगा दिए, यानी कि मोती लगा दिए। इस तरीके से न्यूक्लियोसोम जो है इस धागे पर इस बीड्स की तरह दिखते हैं। तो धागा तो क्या हो गया, क्रोमेटिन, और ये बीड्स क्या हो गए यहाँ पर, ये हो गए आपका न्यूक्लियोसोम। तो इस वाले डायग्राम में देखो, ये मान लो आपका ये क्या है, धागा है ये पूरा, तो इस पर आपको ये बीड्स नजर आ रहे हैं, ये मोती नजर आ रहे हैं। इस तरीके से ये संरचना जो है आपको देखने को मिलेगी। डोरी पर बीड्स सदृश संरचना में क्रोमेटिन में कोष्ठित होकर क्रोमेटिन धागों का निर्माण करती है, जो आगे कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में गुणसूत्र का निर्माण करती है। तो आपको पता है मध्यावस्था क्या होती है, ये होती है आपकी मेटाफेज। क्या होती है, मेटाफेज। देखो आपके जो है कोशिका विभाजन की अपन 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो आपकी सेल होती है इसके अंदर ये जो है आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, आती नहीं आती, जिन्हें अपन ने क्या कह दिया, क्रोमेटिन कह दिया। अब जो है प्रोफेज से आएगी मेटाफेज स्टेज। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से मेटाफेजिक प्लेट पर, यानी कि मध्य रेखा पर ये जो क्रोमोसोम है ये आपके व्यवस्थित हो जाते हैं। तो ये क्या बना लेते हैं, आगे ये जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं आपके, ये बना लेते हैं आगे संघनित होकर क्रोमोसोम। तो इस तरीके से ये जो क्रोमोसोम है आपके मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। कब, आपके मेटाफेज स्टेट्स में। ठीक है, तो देखिए कोष्ठित होकर क्रोमेटिन सूत्रों का निर्माण करती है, जो कि आगे कुंडलित व संघनित होकर कोशिका विभाजन की मध्यावस्था में किसका निर्माण कर लिया, गुणसूत्र का, यानी कि क्रोमोसोम्स का। आई कैन, यही बात समझ में? चलिए देखिए, उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। देखो वो तो हो गया, हिस्टोन के साथ डीएनए जो है जुड़ गया, यानी कि पैकेजिंग वहां पर हो गई। लेकिन अब जब उच्च स्तर आएगा, हाई लेवल पे, इसके क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए और ज़्यादा जो है प्रोटीन उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसे सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, गैर हिस्टोन गुणसूत्रीय प्रोटीन, यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC कहते हैं। तो एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढीले बंधे होते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन कहते हैं। और जहां पर क्रोमेटिन काफी अच्छे ढंग से बंधे रहते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। आई कैन, यही बात समझ में? और यहाँ पर अपना ये जो छोटा सा टॉपिक था इस चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। क्या है, डीएनए की पैकेजिंग। अब देखिए आपके 2 तरीके की सेल होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये जो आपके स्पष्ट केंद्रक नहीं होने के बावजूद भी डीएनए जो है पूरी कोशिका में नहीं फैलता, एक प्रोटीन से जुड़ा रहता है और इसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। और ससीम केंद्र की यानी कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो डीएनए है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से जुड़ता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। जो प्रोटीन है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो आपका डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ये जो हिस्टोन है ये
4 प्रकार के हिस्टोन 8 नंबर में जुड़ के हिस्टोन अष्टक बनाते हैं और इन हिस्टोन में आपके कौन से प्रोटीन ज़्यादा यानी कि कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा मात्रा में होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। ये जो प्रोटीन है ये इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके हिस्टोन है उसमें लगे रहते हैं। इस तरीके से हिस्टोन के ऊपर डीएनए जो है इस तरीके से जुड़ा रहता है और ये क्या बना लेता है, एक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब ये जब न्यूक्लियोसोम आपके बहुत सारे एक के बाद एक जुड़ते रहते हैं तो एक डोरी पर बीड्स लगे हुए नजर आते हैं। अब ये जब आपके एक साथ जुड़ते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन कहा जाता है। क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे। अब आगे जाके ये जो बहुत सारे क्रोमेटिन एक साथ जुड़ के संघनित होके किसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्रोमोसोम की यानी कि गुणसूत्र की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम है कैसे नजर आते हैं, एक थ्रेड पर, एक डोरी पर बीड्स की तरह ये नजर आते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो इस तरीके से अब ये जो आपके क्रोमेटिन है कोशिका विभाजन की मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज में खुद को एक विकसित गुणसूत्र के रूप में क्या कर लेते हैं, विकसित कर लेते हैं। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से ये जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अपन मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।